अब आप सोच के देखिए इसकी डेप्थ, गहराई कितनी होगी। आगे बहुत मसाला है। यीशु खुद को मांस कहता था, और जब कहता था तो उसके कुछ चेले उसको नहीं समझ सके, जिसके चलते परिणाम यह हुआ कि उसको छोड़ के गए। आगे रखूंगा। लेकिन जब वहां पथरस था तो लिखा है कि बाकी चेलों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी इनको। पतरस समझ चुका था, यूहन्ना समझ चुका था, याकूब समझ चुका था, एंड्रू, फिलिप, ये सब समझ चुके थे। इनको पता चल गया था ये आदमी अलग है, इससे जो खुराक मिलता है ना वो अलग है, इसकी बातें ही डिफरेंट है। क्या बात है। तो यीशु खुद को मांस कहता था, मीट, रोटी ब्रैकेट में मैंने रखा है, बट मांस। लेकिन कुछ चेले इसको नहीं समझ पाए। आइए पढ़ते हैं क्या किया। लिखा है कि इसीलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, याद रखो बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात नागवार है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यह कठोर बात और नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। जबकि यह कहना चाह रहे थे, इंग्लिश में लिखा है दिस इज अ हार्ड सेइंग, हु कैन अंडरस्टैंड इट। इसको अब समझ कैसे सकते हैं। तो जिसके चलते मैंने ऊपर रखा है कि ये समझ नहीं पाए, इसको कौन सह सकता है। कैसे कह सकता है ईसा मसीह की मैं मांस हूं, कैसे कह सकता है। जबकि आत्मिक बातें मैं रखूंगा आगे, ये आत्मिक बातें, और जो इसको नहीं समझा गई भैंस पानी में। महाराष्ट्र के एमएमबी वालों, गोवा के एमएमबी वालों, गुजरात के एमएमबी वालों, पंजाब के एमएमबी वालों, रांची, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और क्या है नॉर्थ साइड, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, उत्तराखंड, अगर मैं बोला नहीं हूं, सबको कहना चाहता हूं, अगर इस मैसेज को समझ गए, और भारत के बाहर जो अदर कंट्री से लोग हमें सुनते हैं और फॉलो करते हैं, उनको भी बता दो ये रोटी खाया करो। ये बातें आज आपको समझा रहा हूं, और जिसके चलते लिखा है कि कुछ लोग इसको नहीं समझे, और लिखा ये कठोर बात है, नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। दिस इज हार्ड सेइंग, हु कैन अंडरस्टैंड इट। जॉन चैप्टर 6 वर्स 60। ये बहुत कठिन है, कैसे इसको समझें। यीशु जी आप क्या कह रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, आप खुद को मांस कह रहे हैं, मीट। 61 पढ़ते हैं। लिखा है यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। मेरे चेले, पढ़ लीजिए, ऊपर लिखा है मेरे चेले, माय डिसाइपल्स, जिसको अभी कुछ घंटे पहले मैंने खाना खिलाया था। जब ये खाना खा रहे थे तो मेरी तारीफ कर रहे थे। जब मैं इनको खाना खिला रहा था तो कह रहे थे कि ये राजा है, यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय। पढ़ लीजिए घर में जाकर। इसके कुछ पहले, वचन पहले, यीशु को राजा बनाने के चक्कर में थे ये लोग, लेकिन अब कुड़कुड़ा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं पता है, बहुत ध्यान से सुनना। और यही वजह है कि मसीह मंथन आज मसीह के देह में बहुत डिफरेंट खड़ा है, बहुत अलग खड़ा है। और मुझे इससे कोई रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि मेरे विरोध में कितने लोग हैं और मेरे पक्ष में कितने लोग हैं। मैं तो मसीह का काम कर रहा हूं। पौलुस कहता है मैं अगर मनुष्य को खुश कर रहा होता तो प्रभु को कब का नाराज करके बैठा होता, लेकिन मैं तो प्रभु को खुश करने के चक्कर में साहब, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनती है। हु केयर्स। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और मुझे पता चला कि कुछ कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए बीच में, अभी भोंकते रहो साहब, भोंकते रहो। मैं आपको बता दूं अभी, क्योंकि टॉपिक निकला तो बता देता हूं। जिस क्षेत्र में अभी मैं रहता हूं, यहां पे रात के टाइम पे जब